अभेद्य बनने वाली हैं भारत की सरहदें। अब चीन और पाकिस्तान पकड़ लेंगे सिर, क्योंकि भारत आने वाला है सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, एलओसी से लेकर एलएसी तक अब भारत की सरहदें अभेद्य होने वाली हैं। दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। पाकिस्तान तो क्या, चीन भी भारत पर हमला बोलने से पहले अपने अंजाम के बारे में सोचेगा। बार बार कश्मीर में घुसकर आतंक फैलाने, परमाणु हथियारों की धौंस दिखाने वाले पाकिस्तान की अब सिट्टी पिट्टी गुम हो जाने वाली है और एलएसी पर चीन की हाइपरसोनिक मिसाइलों को पड़े पड़े जंग लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों, भारत पर आने वाले हर प्रहार को बीच रास्ते में ही राख करने वाला एक और नया हथियार भारत में दस्तक देने वाला है। ये ऐसी तकनीक वाला हथियार है जो पाकिस्तान तो छोड़िए, चीन के पास भी नहीं है और न ही उसके पास कोई ऐसी तकनीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपको हम बताएंगे इस कमाल के हथियार के बारे में जो भारत में जल्द ही दुश्मन की मौत बनकर आने वाला है, जिसके बाद भारत हवा में ही दुश्मनों के हर प्रहार को बेदम कर देगा। आखिर ऐसा कौन सा हथियार है, इसकी तकनीक क्या है, इसे भारत को कौन सा देश देने वाला है और भारत इसका कैसे इस्तेमाल करने वाला है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपको बताएंगे कि भारत का कौन सा दोस्त देश भारत को ये नायाब हथियार देने वाला है। दरअसल इस देश का नाम है इजराइल, जो इस हथियार को भारत को सौंप सकता है। दोस्तों, आयरन डोम के बाद इजराइल से भारत इस नए हथियार को खरीदने पर भी विचार कर रहा है। आखिर ये सब कैसे मुमकिन हो रहा है, ये भी आपको जरूर जानना चाहिए। इस हथियार की ताकत जानने से पहले आपको भारत और इजराइल की दोस्ती को भी जान लेना चाहिए, जिससे दुनिया के सभी देश हैरान परेशान हैं। चीन तो भारत और इजराइल की दोस्ती तोड़ने की कई नापाक चालें भी चल चुका है। भारत और इजराइल की दोस्ती से परेशान है चीन और पाकिस्तान। एक से बढ़कर एक हथियार पहुंचने वाले है भारत। आज भारत और इजराइल की दोस्ती को लगभग 30 साल होने को आए हैं। यह भी आश्चर्य की बात है कि इंदिरा गांधी के जमाने में हमारा देश इजराइल के पश्चिमी गाजा पट्टी पर बसे देश फिलिस्तीन का समर्थन करता था, पर उससे हमें मिला कुछ नहीं। मगर जब से हमने अपने संबंध इजराइल से बनाए हैं, तब से भारत को काफी फायदा हुआ है। भारत को काफी कुछ सीखने और खुद को मजबूत बनाने का मौका मिला है। भारत की ये अद्भुत साझेदारी 30 साल में गहरे सांस्कृतिक संबंध, सैन्य एवं आर्थिक सहयोग तक भी जा पहुंची है। भारत ने इजराइल को मान्यता चाहे 17 सितंबर 1950 को दी थी, लेकिन पूर्ण रूप से राजनीतिक संबंधों में प्रगाढ़ता 29 जनवरी 1992 से आई है। यह खुशी की बात है कि पूर्व प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सत्ता से हटने के बाद आज वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री बेनेट भी आज की राजनीति में भारत का महत्व समझते हुए आज इस मित्रता को बढ़ाना और प्रगाढ़ करना उचित समझते हैं। इसी कड़ी में भारत और इजराइल के बीच कई डील हो चुकी है। भारत इजराइल के बनाए कई हथियार इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इजराइल मिसाइलों, सेंसर्स, साइबर सिक्योरिटी और वायरस डिफेंस सब सिस्टम के क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर है। हाल ही में इसके तहत भारत ने इजराइल के साथ मिलकर अत्याधुनिक हथियारों का पूरा तंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि भारत को हथियारों के आपूर्तिकर्ता देशों की लिस्ट में इजराइल करीब 2 दशकों से चौथे स्थान पर कायम है। वो भारत को हर साल करीब $1 अरब यानी करीब 70 अरब रुपए मूल्य का सैन्य निर्यात करता है। भारत और इजराइल के बीच दोस्ती सबसे ज्यादा कारगिल युद्ध के दौरान बढ़ी। इजराइल के साथ रक्षा सहयोग को तब से मजबूती मिलने लगी जब इजराइल ने 1999 में पाकिस्तान के साथ हुए कारगिल युद्ध के दौरान भारत को आपातकालीन परिस्थितियों में हथियार भेजे। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध और भी मजबूत हुए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अब तक अपने बेड़े में फाल्कॉन, अवाक्स और हेरॉन सर्चर 2 और हार्लोप ड्रोन से लेकर बराक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम एवं स्पाइडर क्विक रिएक्शन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तक शामिल कर लिया है।
साथ ही भारत ने इजराइल से पाइथन और डर्बी एयर टू एयर मिसाइल से लेकर क्रिस्टल मेज और स्पाइस 2000 बॉम्ब तक खरीदा है। पिछले साल फरवरी में पाकिस्तान के बालाकोट स्थित आतंकवादी अड्डे को तबाह करने के लिए स्पाइस 2000 बॉम्ब का इस्तेमाल ही किया गया था। अभी इजराइल के साथ भारत के कई रक्षा सौदे पाइपलाइन में हैं। भारतीय वायुसेना 2 और फाल्कॉन अवॉक्स की डील करने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने पिछले महीने प्रोजेक्ट चीता की गति तेज करने का फैसला किया, जिसके तहत लेजर गाइडेड बमों से युक्त हेरॉन ड्रोन्स, हवा से सतह में मार करने वाले टैंक रोधी मिसाइलों के साथ साथ दूसरे प्रेसिजन गाइडेड हथियार भी खरीदे जाने हैं। जल्द भारत आ सकती है जबरदस्त तकनीक। भारत बनाएगा लेजर की दीवार। हवा में ही तबाह होगी चीनी मिसाइलें। दोस्तों, इजराइल भारत से दोस्ती को बनाए रखने और उसे और प्रगाढ़ करने के लिए एक और हथियार देने जा रहा है। यह बताया जा रहा है कि भारत जल्द ही इजराइल से लेजर तकनीक खरीदने वाला है। आयरन डोम हवाई रक्षा कवच के बाद अब इजराइल ने दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही खत्म करने के लिए लेजर की दीवार बनाने का फैसला किया है। और यह भी बताया जा रहा है कि भारत इस कमाल की तकनीक को खरीदने की प्लानिंग कर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने देश की सुरक्षा में इस बड़े तकनीक बदलाव का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल को चारों ओर से लेजर की दीवारों से घेर दिया जाएगा ताकि मिसाइलों को बीच रास्ते में ही तबाह किया जा सके। भारत को भी ऐसी ही तकनीक की जरूरत है ताकि भारत चीन और पाकिस्तान से आने वाली ऐसी किसी भी मिसाइल को हवा में ही राख कर सके। हालांकि भारत के पास सबसे उन्नत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन यह लेजर तकनीक इससे भी कमाल की है। इजराइल के पीएम बेनेट ने कहा कि इजराइल तेजी से लेजर तकनीक को तैनात करने जा रहा है ताकि देश को रॉकेट हमलों से बचाया जा सके। अगले 1 साल के अंदर देश के दक्षिणी हिस्सों में यह लेजर की दीवार बनकर खड़ी कर दी जाएगी। इजरायली पीएम ने यह भी माना कि आयरन डोम सिस्टम बहुत खर्चीला है। इजराइल की इस लेजर दीवार के बारे में अभी बहुत कम जानकारी सामने आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जमीन, हवा और समुद्र में तैनात किया जाएगा। इजराइल इस लेजर दीवार की तैनाती करके अपने सबसे बड़े शत्रु ईरान और उसके सहयोगी हमास को चेतावनी देना चाहता है। बेनेट ने कहा कि अगर एक मिसाइल या रॉकेट को मात्र कुछ डॉलर के एक इलेक्ट्रॉनिक पल्स के जरिए निशाना बनाया जा सकता है तो हमें उस आग के दरिया को बर्बाद करना होगा जिसे हमारी सीमा पर ईरान ने बना रखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह नए तरीके का डिफेंस सिस्टम इस इलाके में हमारे दोस्तों की भी मदद कर सकता है। दोस्तों, यहां आपको बता दें कि इजराइल ने पिछले साल जून महीने में एयरबॉर्न लेजर गन की मदद से कई बार टेस्ट में ड्रोन विमानों को मार गिराया था। इजराइल ने इस शानदार उपलब्धि को मील का पत्थर करार दिया था। यह घातक इजरायली सिस्टम किसी भी उड़ती हुई वस्तु जैसे ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट, मिसाइल को हवा में ही मार गिराने में सक्षम है। इजराइल ने यह कारनामा ऐसे समय पर कर दिखाया है जब दुनिया भर में भविष्य में ड्रोन युद्ध की आशंका तेज होती जा रही है। इजराइल ने इस लेजर तकनीक का सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय के शोध और विकास यूनिट के प्रमुख यानिव रोटेम के मुताबिक इस परीक्षण के दौरान एक छोटे से यात्री विमान पर हाई पावर लेजर सिस्टम को लादा गया। इस लेजर सिस्टम ने सफलतापूर्वक हवा में कई ड्रोन विमानों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि ड्रोन, मोर्टार, रॉकेट और मिसाइल को बर्बाद करने वाले इस सिस्टम के नमूने को अगले 3 से 4 साल में बना लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सैद्धांतिक रूप से ही सही आने वाले समय में हमास के रॉकेट से लोहा लेने वाले इजराइल के आयरन डोम सिस्टम में लेजर वेपन को जोड़ दिया जाएगा। आयरन डोम सिस्टम रॉकेट हमले रोकने में प्रभावी है, लेकिन यह काफी महंगा है। इजराइल की ओर से जारी एक वीडियो में नजर आ रहा है कि एक छोटे से प्लेन के ऊपर लेजर सिस्टम लगा हुआ है और एक टेस्ट ड्रोन पर ऊर्जा की किरणों से हमला कर रहा है।
ऐसा लग रहा है कि इस लेजर हमले से टेस्ट ड्रोन के अंदर छेद हो गया और उसके अंदर हवा में ही आग लग गई। दोस्तों, दुश्मनों की मिसाइलों को राख करने के लिए भारत के पास पहले से ही रूस का दिया हुआ S-400 मिसाइल सिस्टम है, लेकिन बताया जा रहा है कि यह इजरायली लेजर तकनीक अलग तरीके से बेहतर है। आपके मुताबिक क्या भारत को S-400 के रहते इस लेजर तकनीक को भी खरीदना चाहिए? इस बारे में आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएं।